पहले तो हम हमारे छावा उनके लिए एक जोरदार वेलकम छत्रपति संभाजी महाराज की विकी कौशल एज छावा इन अ रोल ऑफ I think his best so far. Ladies and gentlemen, let's welcome Vicky Kaushal. छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की जय भवानी, हर हर महादेव। थैंक यू। छावा तो यहाँ है लेकिन मैडॉक फिल्म्स के छावा है लक्ष्मण उत्तेकर, तो उन्हें मैं बुलाऊंगा। What was that one thing about Vicky that you felt he could play Chhawa? He could play Chhawa. उनकी सच्चाई, हाँ. उनके ऑनेस्टी, वो इतने सच्चे हैं जैसे दिखते हैं उतने ही हैं। कि वो जिंदगी को जीने से ज्यादा उस कल्चर को समझना, वो हिस्ट्री को समझना, उनके वैल्यूज को समझना, वो इस फिल्म में मेरी सबसे बड़ी कमाई थी और वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो थैंक यू सो मच सर। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की जय भवानी, हर हर महादेव। थँक यू। काय झालं? नहीं, पहली बात तो मेरे लिए छत्रपति संभाजी महाराज का ये मौका मिलना कि उनका मैं रोल निभा पाऊँ, उनके जीवन को समझ पाऊँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। कुछ किरदार, कुछ जीवन आपको जीने का मौका मिलता है जहां आपको बहुत डर लगता है कि ये आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और डर इसलिए लगता है क्योंकि बहुत सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, बहुत आस्था जुड़ी होती है। और मैं क्योंकि मुंबई में पला बड़ा हूँ, कर्मभूमि जन्मभूमि सगळे इकडेच आहे, तो ये कि वो जिंदगी को जीने से ज्यादा उस कल्चर को समझना, वो हिस्ट्री को समझना, उनके वैल्यूज को समझना, वो इस फिल्म में मेरी सबसे बड़ी कमाई थी और वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो थैंक यू सो मच सर। और बहुत कुछ अभी वो प्रेप के बारे में बात करने में भी मुझे थोड़ी शर्म आती है, क्या वो काम हो गया दरिया में बहा, पर जितना था अंदर वो सब दे दिया इस फिल्म को। वो एक बात की संतुष्टि है कि इससे ज्यादा मेरे में है नहीं कि मैं दे सकूं किसी फिल्म को जितना इस फिल्म को दिया है। यू वोंट बिलीव, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब 2021 में जब मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू की थी, लिखने से पहले मैंने दिनू सर को बोला था कि मैं विकी और रश्मिका के साथ ये फिल्म करना चाहूंगा। और दिनू सर का पहला क्वेश्चन था, रश्मिका साउथ इंडियन है, वो मराठी महारानी कैसे लगेगी? और मेरा ये था कि उससे बगैर उसकी आंखें इतनी प्योर है कि और कोई मराठी महारानी लग ही नहीं सकती। क्या बात। नमस्ते। जब हम तैयारी शुरू कर रहे थे छावा की, मैं लक्ष्मण सर से रोज मिलता था, हम स्क्रिप्ट पे बैठते थे, हिस्ट्री पे बैठते थे, सारी रिसर्च करते थे, मेरे पास बहुत सवाल होते थे
कि अच्छा फिर क्या हुआ था. But eventually, after knowing all the history, after knowing all the research, मैंने सर से ये पूछा था कि सर मैं तैयारी क्या करूं, कैसे प्ले करूं, मुझे कुछ तो बताओ मैं क्या करूं. And he just gave me one brief throughout the shoot. He said, विकी मुझे शेर चाहिए. And that's all he said. वो चले तो शेर, वो दहाड़े तो शेर, वो लड़े तो शेर, वो चुप तो शेर, वो नाचे तो शेर. वो शेर है. And that's all he said to me. कि और कुछ मत सोचना. In every cell of your body you should feel like a lion. And I really hope and pray that जब लोग 14 फरवरी को फिल्म देखें they feel that. Lovely. At least we feel for now. Thank you. एक और चीज बहुत हेल्प करती थी कि लक्ष्मण सर since the day that we have started discussing Chhaava, he's called me, he's only said Raze to me. He's never called me by my name. फोन पे हो या इन पर्सन हो या शूट हो, वो आज तक वो मुझे राजे ही बुलाते हैं. एंड आई डोंट नो, वो एक जब आपके डायरेक्टर आप में इतना कॉन्फिडेंस फूंक देते हैं ना, वो आप खुद वैसे देखने लग जाते हो खुद को. एंड आई ओनली हैव लक्ष्मण सर टू थैंक फॉर दैट. Responsibility to make a film on such a historic character. Now when the film is out for the audiences, how do you feel? आपको कैसा लग रहा है? सेटिस्फाइड, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड. कि सबसे पहली बात तो मुझे नहीं लगता कोई फिल्म बनाना उतना मुश्किल है. मतलब मैं एक्चुअली बताना चाहूँगा कि एक फिल्म बनाना किसी एक का काम नहीं है. मतलब हमारे प्रधान दीनू सर, वो तो हमारा उनका हाथ रहता है सर पे तो हम सब कुछ कर पाते हैं. बट उसके साथ साथ जैसे विकी सर है, महारानी है, राजे है, आशु सर है, दिव्या दत्ता मैम है, विनीत सर है, संतोष जुवेकर यहाँ पे बैठे हैं, और पूजा जिन्होंने प्रोडक्शन किया है, संजीव सर, हर कोई बंदा, हमारे सौरभ सर जिन्होंने शूट की है फिल्म, मनीष प्रधान जिन्होंने एडिट की है. तो ईच एंड एवरी पर्सन, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ये फिल्म मुश्किल थी अगर इनमें से एक भी हीरा ना होता. तो ये जो बनाए जो आप देख रहे हो उन्हीं की वजह से है, और उन्हीं की वजह से शायद हम लोग इतने अच्छे से ट्रांसलेट कर पाए. तो ये सारी टीम वर्क है मैम, सब कुछ टीम वर्क है. थैंक यू. हेलो, हाय सर. हेलो Lakshman, हेलो विकी दिस साइड. मैं Akshay इकबाल Khanna. फ्रॉम ग्लैम शैम. हेलो. When you went with the role to Akshay Khanna, how did he react to it? And why Akshay Khanna to play Aurangzeb? His reaction was very weird. I went to him. He's a nice guy. I'm joking. I went to him and I was narrating him with my tone. I was acting as a Aurangzeb. And the only one line he said, "I like the film Dinu, but I'm not going to act the way he's acting." So I think he's busy today somewhere, but it was wonderful working with him. So you know the thing about Akshay Khanna is that when we were discussing names, and I think his was the first name that came, and you know I knew him from before and I had not met him. He in a day said, "This is a great film. Can I make Aurangzeb mine?" Right? That was his. I said, "You'll have to find it midway because I have a very clear director also. It's not good." ऑब्वियसली मेन बात आती है बजट की. सिंपल बात करो तो, क्योंकि उनकी वेल्थ दिखाने के लिए जो रायगढ़ का भव्य दिव्य उनका जो किला था, वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए एंड ऑफ द डे बात आके अटकती है तो पैसे पे ही. सो हमने वो किया है कि छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी क्या वेल्थ थी, उनका क्या वैभव था, उनका मराठा साम्राज्य कितना बड़ा था और कितना थोर था, बेसिकली ये बताने का ये प्रयास है. सिंपल. राजे. Well, अब it's time. मुंबई में लॉन्च हुए छावा के ट्रेलर लॉन्च पर विकी कौशल ने साबित कर दिया क्यों वो सही चॉइस थे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी का कैरेक्टर प्ले करने के लिए. वहाँ पर मौजूद डायरेक्टर ने भी बताया क्यों उन्होंने सिर्फ विकी कौशल को ही इनका किरदार निभाने के लिए चूज़ किया था, क्योंकि उनमें एक सच्चाई है जो उनके अंदर भी नज़र आती थी. इस रोल के लिए विकी कौशल ने बहुत सारी मेहनत की थी, जो
बहुत दिख के आ रही है। यूँ तो इनके ऊपर काफ़ी सारी मराठी फिल्में बनी हैं, लेकिन देखना ये है कि ये फिल्म कैसे एक और कौन सी कहानी दर्शाती है।